हम लोगों ने मार्च में इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया, तो इस पूरे वीक हम लोगों ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल वीमेन को वॉक्सी टॉक्सी पे शोकेस किया था। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं श्रीलंका से आई हुई बौद्ध उपासक हैं मैम, और यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है बुद्धिज़्म के ऊपर, और उस पर मैम ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। तो मैम से जानेंगे क्या नाम है उनका, आप कहाँ से आई हैं, बहुत अच्छी हिंदी भी बोलती हैं, तो कैसे इन्होंने हिंदी सीखा और तमाम बातों के बारे में। जी, तो पहले मैम अपना प्लीज़ परिचय दीजिएगा। मैं चामिनी वीर सूर्य, मैं श्रीलंका से हूँ। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और श्रीलंका में तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर भी है। ओके। इन दिनों में मैं छुट्टी पे रहते हैं 2 इयर्स की। 2 इयर्स की लीव है आपकी? हाँ, लीव है। और इंडिया में मतलब मेरे हस्बैंड इंडियन है। 1 ईयर पहले हमारे शादी हो गई, तो अब इन दिनों में मैं महाराष्ट्र में नागपुर में रहती हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैम एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी पेंटिंग देख पा रहे हैं। तो इस पेंटिंग में आपने क्या दिखाने की कोशिश की है, इसमें क्या चीज़ें हैं? ये चत्तारो सतिपट्ठान में कायानुपासना के अंदर हमें मिलता है कायगता सति मेडिटेशन। ये मेडिटेशन के थ्रू बुद्धा ने शून्यता के बारे में बताने की कोशिश किया है, और मैंने ये बात अपना पेंटिंग के थ्रू दिखाने के लिए कोशिश किए हैं। यह बुद्धा ने केसा, लोमा, नका, दंता, तचो ऐसा 32 पार्ट्स वगैरह बॉडी के पार्ट्स बताते, मतलब केसा मीन केस, लोमा मीन ये हमारे ये बाल स्किन में रहते ना, वैसा 32 पार्ट्स बताते। तो मैंने यहाँ ये पेटल्स आप लोगों को देख सकता होगा, 32 पेटल्स है। ओके। ये पेटल्स ऐसा 32 है। वो सिंबलाइज करने के लिए। और आप लोगों को देख सकता है ये एक सर्कल के अंदर ये फ्लावर जैसा बन गई है। ये हमारे श्रीलंकन ट्रेडिशनल टाइप में लोटस ऐसे बनाते हैं। तो मैंने अपना श्रीलंकन आइडेंटिटी रखने के लिए मैं वो ट्रेडिशनल टाइप की लोटस बनाया है। और लोटस कैसे बुद्धिज्म में लोटस से निर्वाण सिंबलाइज करते हैं, और बुद्धा ने खुद अपने आप को एक लोटस की तरह है ऐसे सिंबलाइज किया है, क्योंकि लोटस भी कैसे ऐसा मड से ऊपर आकर फूल जाने के बाद मड के साथ टच नहीं होता है ना, इसीलिए मैंने लोटस यूज़ किया। और ये कायगता सति मेडिटेशन में हमने अपना बॉडी के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में फील करते धीरे धीरे हमने राग द्वेष मोह प्रहीन करते, मतलब दूर करते, क्लेश दूर करता है। तो वही मैंने ये पेंटिंग में दिखाने को कोशिश किया, और आप लोगों को देख सकता बाहर मैंने ऐसा फायर इफेक्ट जैसा लगा दिया। कलर ये फायर इफेक्ट्स है यहाँ पे। ये आई गेस यूनिवर्स को दिखा रहा है, ये अलग अलग प्लैनेट्स हैं। हाँ, मतलब कैसे मैंने यही बताने की कोशिश किया। ये मतलब लोटस से निर्वाण सिंबलाइज करते, तो निर्वाण से बाहर सब कुछ राग देश मोह क्लेश से जलते रहता है। तो हम निर्वाण नहीं पाया अभी तक। हम लोग के पास कैसे राग देश मोह क्लेश बहुत रहता है ना। तो मैं वही सिंबलाइज कर दिया है। बस एक लास्ट चीज़ इस पेंटिंग में, यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं, तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों आपने ये बॉडी पार्ट मतलब मैं बताया ना पहले, बुद्धा ने 32 बॉडी पार्ट्स के बताया। तो वही सिंबलाइज करने के लिए मैं एक बॉडी पार्ट्स डाल दिया, तब लोगों को समझ में आता है हाँ ये कायगता सति मेडिटेशन है। और यहाँ में ऐसा 2 लोग ऐसा किस करते जैसा, फिर भी मैं वो लोगों को ऐसा क्या बोलते हिंदी में हड्डियाँ ही दिखाया। मतलब कैसे कायगता सति मेडिटेशन डेवलप करने वाले को राग दूर होता है। राग मीन ऐसा इंग्लिश में हमने मतलब सेक्स फीलिंग वगैरह वो दूर हो जाता है, राग देश मोह वो क्लेश दूर हो जाता है। वही सिंबलाइज करने के लिए मैं ये तस्वीर वगैरह यूज़ की है। ठीक है, तो अब हम लोग अगली पेंटिंग की तरफ चलते हैं। इन द मीनवाइल आप ये बताइए, आपने इतना अच्छा हिंदी बोलना कैसे सीखा? हिंदी एक्चुअली मेरे हस्बैंड इंडियन है। मैंने अब 1 ईयर पहले हमारे शादी हो गई है। तो उनके वजह से मैं धीरे धीरे। आपके हस्बैंड नागपुर में रहते हैं, तो उधर मराठी भी सीखा आपने अच्छी तरह? नहीं, मराठी तो नहीं सीख गई अभी तक। 1-2 वर्ड्स वगैरह आते हैं, लेकिन हिंदी काफ़ी ज़्यादा सीखा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट पेंटिंग है इसमें आपने क्या दिखाया है? ये शुरुआत में मैं जस्ट एक सीनरी बनाया
नेचर के साथ। ये इसीलिए मैं ये बनाया क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा नेचर को रेस्पेक्ट देना हमें सिखाया। आप लोग सुना होगा, बुद्धा ने मतलब पैदा भी एक ट्री के नीचे हुआ, बुद्धत्व प्राप्त भी एक ट्री के नीचे, परिनिर्वाण भी एक ट्री के नीचे हुआ, और बुद्धत्व पाने के बाद 2 वीक्स तक अनिमिषलोचन पूजा किया। अनिमिषलोचन पूजा मीन बुद्धा ने बोधि ट्री के तरफ ये आँख हिलाने के बिना देख रहे थे 2 वीक्स तक। इसमें हम पाली में अनिमिषलोचन पूजा बोलता है। तो उसमें से बुद्धा ने नेचर को रेस्पेक्ट देने के लिए हमें सिखाया है। तो मैंने सोचा ये बात ऐसा सिंबलाइज करने के लिए ऐसा कुछ एक पेंटिंग रखूँगी। हाँ ठीक है। सेकंड पेंटिंग में आपने क्या दिखाया है? ये राजकुमारी हेममाला और दंत, प्रिंस दंत और प्रिंसेस हेममाला। ये लोग कालिंग में था। कालिंग देश में गुहसीव नाम की एक किंग था। उनके पास टूथ रेलिक था, लॉर्ड बुद्धा की टूथ रेलिक आप लोगों को पता है ना, टीथ बुद्धा की। तो ये देश में एक आक्रमण आ गए थे। तब ये किंग ने सोचा, मतलब उनको महसूस हुआ ये युद्ध से मैं हार जा सकता। अगर ऐसा हुआ है तो लॉर्ड बुद्धा की टूथ रेलिक प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो अपना बेटी राजकुमारी और उनके हस्बैंड दंत को बताया, आप लोग ये लॉर्ड बुद्धा की टूथ रेलिक लेकर श्रीलंका पहुंच जाना चाहिए। और कैसे पहुंच गए थे टूथ रेलिक डिस्ट्रॉय करने के लिए? उस समय बहुत लोग कोशिश किया जो बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो हेममाला ने अपना बाल पे टूथ रेलिक को छुपा के गई है। तो मैंने ये पेंटिंग से वही दिखाया। वो ये जो टूथ रेलिक है इस टाइम श्रीलंका में कहाँ पे है? इस टाइम श्रीलंका में कैंडी में है। टूथ रेलिक टेम्पल अलग ही बना के उधर। हम लोगों ने कई बार इसको सुना भी है। कैंडी में बहुत बड़ा है, वो भगवान बुद्ध का धातु का टूथ रेलिक है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम लोग बुद्धिज़्म आज इंडिया में पढ़ रहे हैं तो वो श्रीलंका से ही आया है। इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी हद तक बुद्धिज़्म इंडिया से जो है विलुप्त होसा हो गया था। जी, नेक्स्ट पेंटिंग में ये मार की डॉटर्स है, मारपुत्री तन्हा रतिरगा। जिस दिन लॉर्ड बुद्धा ने बुद्धत्व प्राप्त किया, हाँ, उसी टाइम बुद्धत्व अटैक किया और मार सेना के साथ मार की 3 पुत्रियाँ आ गया, तन्हा रतिरगा। तो मैंने ये पेंटिंग से वही दिखाने के लिए ओके, ठीक है। ये जो नेक्स्ट पेंटिंग है ये मुझे लग रहा है ये कुंडलिनी जागरण का या ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली कुंडलिनी बुद्धिज्म के साथ रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को ये 7 चक्र देखने में ऐसा लग सकता। मैंने ये 7 चक्र से सप्तभुजंग ही सिंबलाइज करते। अच्छा। और यहाँ कैसे आप लोगों को देख सकता ये फायर इफेक्ट, हाँ, उसमें से मैं राग देश मोह सिंबलाइज करते। और यहाँ आप लोगों को देख सकता 4 एनिमल लोग हैं। ये अशोक स्तंभ में आप लोगों को मिलता है, सांची स्तूप, हाँ, वगैरह सब जगह भी मिलता है अशोकन पिलर्स। इसमें से कैसे जाति जरा व्याधि मरण सिंबलाइज करते। जाति जरा व्याधि मरण मीन हम पैदा होता है, ओल्ड एज होता है, बीमारी हो जाते हैं, मर जाता है, यही सिंबलाइज करते। मैं वो सिंबलाइज करने के लिए वो 4 एनिमल वो अशोक पिलर से ले लिया है। ओके। और यहाँ फ्लावर वाइन जैसा आप लोगों को देख सकता, फ्लावर वाइन कैसे बढ़ते रहता है, जैसा अपना तृष्णा भी कैसे वो हमने मिटाने के लिए कोशिश नहीं किया है तो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो मैंने वो सिंबलाइज किया है। और तृष्णा कैसे हमारे 5 इंद्री के थ्रू होता है। 5 इंद्री मीन आँख, नाक है ना, माउथ, वैसा। तो मैंने वो ऑर्गन्स भी ऐसा बीच में डाल दिया। यहाँ नेक्स्ट आप लोगों को देख सकता हंस है। ये ट्रेडिशनल हमारे श्रीलंकन ट्रेडिशनल टाइप में मैं हंस को बनाया है। हंस मीन श्रीलंकन लिटरेचर में हंस को ऐसे बोलते कि हंस को पानी से दूध अलग कर सकता, मतलब दूध निकाल के ले सकता। ये टैलेंट सिर्फ हंस के पास ही है। जैसा हम बैड चीज़ से दूर करके सिर्फ गुड चीज़ से हमने लेता है, तो वो सिंबलाइज करने के लिए मैं हंस को लिया। जैसा मतलब हम निर्वाण पाने की रास्ते पे आ गई है। जी। फिर नेक्स्ट आप लोगों को देख सकता
ये जो फ्लावर वाइन है वो छोटा हो गया, मतलब ये निर्वाण पाने की रास्ते पे आने के बाद तृष्णा हमारे कम हो गई, और ये लोटस से हमने निर्वाण ही सिंबलाइज करती, मतलब निर्वाण प्राप्त कर दिया। और बीच में जो ये जो मुद्रा है ये धम्म चक्र मुद्रा बोलता है, मतलब ये लॉर्ड बुद्धा ने देशना किए हुए धर्म है वो। हाँ ओके ठीक है। ये नेक्स्ट पेंटिंग मुझे लग रहा है जब बुद्धा का जन्म हुआ था उसका दिखा रहा है। जी हाँ, ये लॉर्ड बुद्धा की बर्थ की इंसिडेंट है, जब लॉर्ड बुद्धा ने उंगली पैदा होने के बाद वो उंगली उठा के बताया अगो हम अस्मि लोकस, वो इंसिडेंट है। ओके, ये मुझे लग रहा है वो बड़ी पेंटिंग का एक मिनिएचर रूम, बड़ी पेंटिंग की ही मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। ये नेक्स्ट आपने क्या दिखाया है यहाँ पे? ये संघमित्रा भिक्खुनी, आप लोगों को पता, हाँ, यहाँ पे सम्राट संघमित्रा कहते हैं, सम्राट अशोक की जो बेटी थी। हाँ, हमने संघमित्रा बोलता है सिंहल लैंग्वेज से, श्रीलंकन में। हाँ, ठीक है। तो संघमित्रा भिक्खुनी बोधि वृक्ष लेकर श्रीलंका पहुँचने वक्त हमारे श्रीलंका में देवानाम पियतिस्स नाम के किंग था। और देवानाम पियतिस्स किंग ने कैसे उन्होंने बोधि वृक्ष लेकर बाकी लोग अपने पास आने तक वेट नहीं किया, वो खुद ही शीशों के पास आने के बाद वो खुद ही पानी में जाके उनके यहाँ गले तक पानी में जाके भिक्खुनी के हाथ से बोधि वृक्ष लेकर अपने सर पर रखकर फिर उन्होंने पैदल उधर से महामेवना पार्क तक, अनुराधपुरम की महामेवना पार्क तक आके उधर बोधि वृक्ष रोपण कर दिया। हाँ, प्लांट किया। हाँ, अभी बोधि वृक्ष है वहाँ पे? हाँ, उधर है श्रीलंका में, अनुराधपुरम में, महामेवना पार्क में है। ओके। अच्छा, ये जो स्वप्न आया था माया को जब भगवान बुद्ध गर्भ में आए थे, ठीक है, और ये अंगुलीमाल का दिखाया जा रहा है। तो ये जो लास्ट पेंटिंग है ये सुजाता जब भगवान बुद्ध को खीर दे रही थी, खीर देने वक्त, मतलब सुजाता सिटू देवी ने शादी से पहले उन्होंने वो वृक्ष के पास जाके उनको एक बेटा मिलना चाहिए ऐसा विश किया था। वो उनके विश पूरा होने के बाद वो हर साल उधर आके बुद्ध पूर्णिमा के दिन उधर ऐसा खीर वृक्ष के पास रखता है। और जिस दिन लॉर्ड बुद्धा ने बुद्धत्व प्राप्त करने के दिन सुबह उस दिन सुजाता भी उधर गई है, और उन्होंने किसी बुद्धा को देखकर सोचा ये तो कोई गॉड आ गया है, क्योंकि उनको पता नहीं बुद्ध है क्या, लेकिन बाद में पता चला और वो बहुत खुशी से खीर वगैरह ऑफर कर दिया। इसका एक और स्टोरी है कि पहले जब बुद्धा के साथ 5 और लोग थे तो उन्होंने खाना पीना पूरा बंद कर दिया था, फिर उसके बाद जब बुद्धा ने वो किया तो फिर उन्होंने खीर खाया, वो स्टोरी। ये बहुत पहले की बात है। मतलब मुझे वो हिंदी वर्ड नहीं पता, हम दुष्कर क्रिया बोलते। पहले बुद्धा ने, मतलब पाली में हम अत्त किलमतानु बोलते हैं, मतलब शरीर को बहुत तकलीफ देकर कोशिश किया बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। फिर बुद्धा को समझ गई ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए उन्होंने मध्यम प्रतिपदा में आ गई। पाली में मध्यम प्रतिपदा बोलता है, इसको मध्यम मार्ग बोलते हैं, मिडिल वे। अच्छा, मिडिल वे। तो बुद्धा ने मिडिल वे पे आ गया। फिर बुद्धा की ये 5 लोग कोंडंच वप्प बद्दिय महानाम जी, ये 5 लोगों ने सोचा ये सिद्धार्थ ने अब ये कोशिश छोड़ दिया, तो मतलब अब तो अच्छा तरह पहले की जैसा नॉर्मली खाना खाते, तो इनसे कुछ होगा नहीं, तो हम छोड़ के जाना चाहिए, ऐसा चली गए थे। लेकिन बुद्धा ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने सोचा, लॉर्ड बुद्धा ने सोचा मैं किसको पहले धर्म देशन करना चाहिए, इसलिए वो बोध गया से बनारस गए। हाँ, पहले उन्होंने मतलब उनके आचार्य लोग, मतलब आलार कालाम और उद्दकराम पुत्र आचार्य लोगों के बारे में सोचा, लेकिन तब वो लोगों ने डेथ हो गया था। फिर ये 5 लोगों ढूंढ के वो लोग के पास जाके उनको धम्मदेशन किए थे। जी, तो फॉर एग्जांपल जैसे जो ये लोग ये वीडियो देखेंगे और उनको ये पेंटिंग पसंद आती है और कोई आपसे पेंटिंग लेना चाहता है, ऐसी पेंटिंग्स, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? एक्चुअली मेरे को ईमेल के थ्रू भी कर सकता है, या फिर मेरा फेसबुक में मैं छामिनी वीर सूर्य नाम से है, कॉन्टैक्ट करके मुझसे पेंटिंग मांग सकता। ठीक है। तो हमारे साथ ये थी चामिनी जी, श्रीलंका से आई हैं, भारत में रह रही हैं, अभी फिर श्रीलंका जाना है।
एक्चुअली अभी तक ये बात मैं डिसाइड नहीं किया, क्योंकि इंडिया मतलब मैंने 2 इयर्स गवर्नमेंट जॉब से छुट्टी लेकर आया है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला यहाँ के लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में उतना कुछ नहीं है। एक्चुअली श्रीलंका में 5 साल के छोटे बच्चे लेकर देखा है तो वो उनको भी बहुत नॉलेज है, क्योंकि श्रीलंका के कल्चर के हिसाब से वो लोगों को सब कुछ आता है। डेली हर टीवी प्रोग्राम, रेडियो चैनल वगैरह बुद्धिज़्म बुद्ध देशन से शुरू होता है वगैरह। कोई विहार पे गई है तो हर विहार पे बुद्धा के लाइफ स्टोरी के ऊपर पेंटिंग्स है और पेरेंट्स लोग वो दिखा के बच्चे लोगों को सिखा देते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला बहुत लोगों को कुछ ऐसा भिक्खुनी लोग भी ऐसा है, कुछ उतना नॉलेज नहीं है बुद्धिज़्म के ऊपर। तो मुझे लगा श्रीलंका से ज़्यादा मेरा ज़रूरत इंडिया को है और मुझे इंडिया के लिए कुछ मेरे पेंटिंग्स के थ्रू कुछ सेवा कर सकता है। तो मैं सोच रही हूँ आगे में शायद मैं इंडिया में ही रहेंगे, बुद्धिज़्म के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत वेलकम। आपने इंडिया को किया और भगवान बुद्ध धर्म जो इंडिया से शुरू हुआ था, खैर बाकी देशों में गया। अभी फिर से आप जो हैं अगर बुद्ध शासन को दोबारा करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। भारत से नहीं ले जाते तो यहाँ पर वो कहाँ छिपाया जाता, क्या उनको रूप दिया जाता है और क्या कहा जाता है वो कहना मुश्किल था। लेकिन जब भारत में से ले गए तो ले जाने में बहुत तकलीफ हुई। हेमामाला करके उनका नाम है। हेमामाला वहाँ पर वो अपने केस में जुड़े केस में छिपा कर उसको ले गई और वहाँ जाकर आज वो श्रीलंका का प्रमुख पूजनीय स्थल बन गया है, जिसके ऊपर दंत धातु का टेम्पल उस समय बना। आज भी वो टेम्पल कैंडी में है और कैंडी में वो टेम्पल सारे विश्व का पूजनीय बन गया है। और उसकी टेस्ट एक बार